केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चोरी के माल में किसका कितना हिस्सा होगा, किसने कितने रुपयों पर हाथ मार लिया है, पकड़े जाने के डर से आरोपी ने फिर ये चैट्स डिलीट भी कर दी। अब उन मोबाइल फोन्स को एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जाए। चोरों की जमात का पूरी तरह से पर्दाफाश तभी होगा जब और प्रूफ सामने आएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, एक एआई जेनरेटेड वीडियो हम आपके सामने रखे हुए हैं। ये क्या करते थे, मोबाइल अपने बगल में रखते थे। अब बात तो कर नहीं सकते, और बात भी करें तो ये तो बात नहीं कर सकते हैं। सबके सब जो वहां पर गिनती कर रहे थे वो तो चोर नहीं थे, तो कैसे एक दूसरे को इशारा करेंगे। तो क्या करते थे, वो एक ग्रुप बना हुआ था उनका, उन ग्रुप में कोडवर्ड में बात किया करते थे। और हमें डिटेल नहीं पता है, पर हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बात यही करते होंगे ना कि मैंने 15 नोट उठा लिए हैं, मैंने 30 उठा लिए हैं, ताकि सबके पास सब आंकड़े रह सके और आखिर में उसका बंटवारा हो सके। अब आगे क्या है, ये तो आरोप लग रहा है, आगे क्या है हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे आपको बताने जा रही हूं वो आपके भरोसे को और भी झकझोर कर रख देगा। मंदिर में वो जो व्हीलचेयर लेकर नहीं जाते हैं, ये जो वहां पर बुजुर्ग इतने दिव्यांग, इतने बीमार भक्त जाते, इतना चलना पड़ता है, तो भक्तों की सेवा के लिए तैनात की जाती है ना एक ऐसी टोली जो व्हील चेयर पर उनको बिठाकर ले जाती है। वो व्हील चेयर ले जाने वाले कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो रही है, वो राडार में आ चुके हैं। आपको पता है जांच में क्या पता चला है, एक व्हील चेयर चलाने के वाले के पास, आप गेस कीजिए कि भाई वहां पे सेवा का काम कर रहा है, व्हील चेयर चला रहा है, तो क्या होगा उसके पास। आप फर्ज करेंगे तो क्या कि मतलब एक बेसिक मकान होगा और जैसे जीवन यापन होता है वैसा हो रहा होगा, जैसे आम आदमी का होता है उस तरीके से। लेकिन अगर आपको पता पड़े कि उसके पास तो 4 व्हीलर भी है, उसने तो जमीनें भी खरीद रखी है, और अभी तो और आपको झटका दे देती हूं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई व्हील चेयर जो चला रहा है उसके पास संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बात जो संदेह पैदा करती है वो क्यों करती है। मतलब 10 से 12 हजार की आपकी सैलरी, काम कर रहे हैं आप सेवादार का, और आपके पास 4 व्हीलर है, जमीनें आपने खरीदी हुई है, तो फिर शक तो होगा ना, और सवाल तो उठाएगा कि लूट का हिस्सेदार क्या ये भी है कि नहीं है, और पुलिस अब उसकी भी जांच कर रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि चंदा चोरों को जो सैलरी मिला करती थी उसे तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। जो सैलरी मिलती थी उसको हाथ ही नहीं लगाते वो। अब सोचिए, मेरी सैलरी आ रही है, आप सबकी सैलरी आ रही है, कई हमारे जो दर्शक है वो सैलरीड होंगे, आपकी सैलरी बस आ रही है, आप उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं और से आपको कुछ तो हासिल हो रहा है। तो ये ऐसे कई आरोपी हैं जिन्होंने अपनी सैलरी महीनों से निकाली ही नहीं। वो जो 10-15 हजार उनको सैलरी मिलती थी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी मेहनत से जुड़ा जो पैसा राम जी के चरणों में चढ़ाया जा रहा था, उस चढ़ावे को चंदा चोर अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। और बाकी जो उन्हें मिल रहा था, जो मेहनत वो कर रहे थे, चोरी नहीं, जो मेहनत कर रहे थे कि व्हील चेयर ले जा रहे, उसको हाथ भी नहीं लगाया। और हमें जानकारी मिली है कि गिनती के काम में लगे इन आरोपियों को 17 से 20 हजार रुपए हर महीने मिलते थे, व्हील चेयर वाले को 10 से 12 हजार मिलते थे, और इस पैसे को उन्होंने महीनों तक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला। क्यों भैया? प्रभु राम सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब पूजनीय बात सिर्फ उसकी नहीं है, और जहां वो विराजे हैं वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो सनातन धर्म की आत्मा है। वहां तैनात हर एक कर्मचारी की जवाबदेही केवल भक्तों की नहीं है, माफ कीजिएगा, भगवान के प्रति भी है। इस मामले के दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे चलकर एक ऐसी मिसाल बने कि हाथ कांपे, आस्था के खजाने पर डाका डालने की हिम्मत ना कर सके कोई। और जाहिर है नतीजे तभी पूरे आएंगे जब जांच होगी।
आज हमारे सामने जांच को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं वो आप जानना चाहेंगे तो मैं जल्दी बता देती हूं। एसआईटी ने आज भी ट्रस्ट के मेंबर्स अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। दोनों को कुछ कागजात के साथ एसआईटी ने बुलाया और उनसे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ पेपर मांगे थे, क्योंकि मामला अब जमीन के खरीद फरोख्त में भी चला गया है। इसी बीच चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी पहुंची। यहां उसकी निशानदेही पर नकदी और कागजात बरामद हुए हैं। एसआईटी ने महंत विनोद मिश्रा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने चरण पादुका को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि उनके एक भक्त ने भगवान को एक हार और चरण पादुका चढ़ाया था। यह चढ़ावा टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाया गया था, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद उनको मिली और ना ही वो हार और चरण पादुका कभी भगवान तक पहुंच पाई। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी। अब उस जानकारी को जरा मैं बोर्ड बाबू के पहले प्रणाम करेंगे बोर्ड बाबू को, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी मिली कि आज एसआईटी ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ कितने घंटे की हुई है? 5 घंटे की पूछताछ। किस किस से हुई है? तैंतीस लोगों से पूछताछ हुई है। 33 लोग और 5 घंटे की पूछताछ। और अविनाश शुक्ला, ये जो आरोपी है, उसने बहुत सारे राज खोले हैं और उसने बताया है कि चोरी के बाद 8 आरोपी, कितने आरोपी? 8 आरोपी सारे के सारे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होते थे। जगह कौन सी थी? 14 कोसी परिक्रमा। ये सारे 8 आरोपी क्या करते थे? यहां पर मुलाकात करते थे और यहां पर फिर बंटवारा होता था। 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच में बंटवारा हुआ करता था। इकट्ठा होकर ये रकम और कीमती सामान का बंटवारा करते थे। 5 घंटे की उस पूछताछ में यह पता चला है और 33 लोगों ने बहुत सी ऐसी जानकारियां दी है जिससे चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। चंदा चोरी केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा की तरफ से। उसने राम कथा का आयोजन किया था। यह आयोजन करीब 7 दिनों तक चला। इसका वीडियो भी आ गया है। इसमें करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। कितने? 50 लाख रुपए। किस चीज में? राम कथा में। किसने किया? आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने। सोचिए आप। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय आपको दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए बहुत गौर से, क्योंकि मोबाइल फोन से लिया हुआ वीडियो है ना, तो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। लेकिन वो देखिए, वो जो सिर मुंडवाए हुआ एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वो ना वो है अनुकल्प मिश्र। और चंपत राय आपको दिखेंगे, वो देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर स्टेज पर। एक एक करके ये लोग, ये कौन सा वाला मामला है? ये कहां की तस्वीर है? ये राम कथा का आयोजन जो आरोपी अनुकल्प मिश्र ने करवाई थी। 7 दिन तक ये कार्यक्रम चला है और 50 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में सारे वीवीआईपी पहुंचे थे, उसमें से एक चंपत राय भी थे। राम कथा में जो पैसा खर्च किया गया, अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो भव्य तरीके से ये राम कथा का आयोजन किया गया था, क्या वो भी चंदा चोरी से आया था? यक्ष और बड़ा प्रश्न है। और यह भी बता दूं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब एंट्री हुई है। कहना है संघ का, और किसने कहा? सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। वो बयान देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना आघात पहुंचा है उसे, और इस घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। आरएसएस ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने विशेष जांच दल का गठन करके
कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। सुनिए आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। सुना ना आपने? अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। अभी तक जो भी हमने आपको दिखाया, राम भक्त आहत है, राम भक्तों के साथ जिसने विश्वासघात किया है उनकी खबर है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए। हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये कौन लिख रहा है? चारों तरफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्ट आपने पढ़ लिया है जो यहां पर दिया हुआ है। चारों तरफ ये पोस्टर लग रहा है। दिग्विजय सिंह ने भगवान राम, भगवान शिव, महात्मा गांधी के अलावा राहुल गांधी की भी उसमें तस्वीर चस्पा की हुई है। दिख रहा है ना? 4 तस्वीरें आपको, और बगल में खड़े हैं दिग्विजय जी। दिग्विजय सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वो 5 और 6 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और चंदा चोरी मामले में केस दर्ज कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह किस बात का केस दर्ज करवाएंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें भी चंदे की चोरी का इसीलिए आभास है और इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की सोची है, क्योंकि चंदा उन्होंने भी दिया था, उनका भी चंदा चोरी हुआ, इसीलिए वो केस दर्ज करवाना चाहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जरूर केस दर्ज कराएं, ये उनका अधिकार है भैया, उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनका चंदा चोरी हुआ है तो उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यहां सवाल आस्था में बदलाव का है। दिग्विजय सिंह उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और आधिकारिक रूप से एक मर्तबा ये कहने वाले कि राम काल्पनिक है। ये किसने कहा था? कोर्ट में बकायदा। तो राम भक्त हुए दिग्विजय सिंह, क्योंकि चंदा दे रहे हैं तो चंदा चोरी का उन्हें दुख है तो केस दर्ज कराना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई उनके सामने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताए तो उसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दिग्विजय सिंह को? लेकिन उनके खिलाफ नहीं केस दर्ज किया जिन्होंने उनकी भावना को आहत किया, ये कहते हुए कि भगवान श्री राम जो हैं वो काल्पनिक हैं। पार्टी के खिलाफ नहीं केस दर्ज किया, तब उनकी भावना तब आहत नहीं हुई। लेकिन आज वो कह रहे हैं भाई हमारा चंदा चोरी हुआ है, हम तो केस दर्ज करवाएंगे, रपट लिखवाएंगे। उनकी अपनी पार्टी और उनकी आस्था में परिवर्तन देखिए साफ नजर आ रहा है। जब दिग्विजय सिंह भगवान राम के लिए कहते हैं हमारी आस्था के प्रतीक है भगवान श्री राम, जब वो भगवान राम को आस्था का प्रतीक बताते हैं तब उनके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े किए जाते हैं? 2007 राम सेतु वाला हलफनामा, हलफनामे का यह हथियार कांग्रेस के विरुद्ध बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। 2007 में केंद्र में यूपीए की सरकार ये जो सेतु समुद्रम परियोजना है उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की तरफ से जो एफिडेविट, जो हलफनामा दाखिल किया गया था, उसी हलफनामे का भी मैं जिक्र कर रही थी, जिसमें कहा गया कि पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। क्या सेंटेंस यूज किया था? पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस बात के कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भगवान राम, माता सीता या रामायण के पात्र कभी वास्तव में अस्तित्व में थे। ये मैं नहीं कह रही। दिग्विजय सिंह की भावना तब आहत क्यों नहीं हुई जब इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भगवान राम, माता सीता या रामायण के पात्र कभी वास्तव में अस्तित्व में थे।
भारी विवाद के बाद कांग्रेस सरकार ने इस हलफनामे को वापस लिया था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन श्री राम के अस्तित्व को लेकर कांग्रेस की जुबान से निकला बयान हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा। इसीलिए आज जब दिग्विजय सिंह कहते हैं हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम, तो ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस की आस्था कोई सामान है कि अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसे बदल दें? इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका एक बयान आपको सुनना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस समय मंदिरों और महंतों के खिलाफ षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। आप सुनिए और समझिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह क्या रहे हैं। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन घर का भेदी है ना। आप ही का सिक्का अगर खोटा होगा तो उसे षड्यंत्र शब्द से क्या आप छुपा लेंगे या दबा लेंगे? बाबा बागेश्वर में आप सबकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन जो 8 आरोपी हैं, अगर उन्होंने प्रभु राम के साथ और प्रभु राम के भक्तों के साथ धोखा दिया, गद्दारी की, तो षड्यंत्र कहकर आप उसे कमतर कह देंगे, साबित कर देंगे? क्या मंदिर और महंतों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है? हम तो इंतजार कर रहे हैं जांच के नतीजे आने तक। हर कोई अपनी बात कह सकता है, लेकिन सवाल तो जारी रहेंगे ना। चंदे का ये मुद्दा विपक्ष के लिए अभी मौका है, और मैं जल्दी से आपको सुना देती हूं अलग अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वही मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जे जे मंदिर लुटतायत, मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको। इस बीच जो तमाम दर्शक न्यूज़ की पाठशाला देख रहे हैं, उनके कुछ जो मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। सुभाष राजपूत हैं, कह रहे हैं शाबाश बेटी, जितने भी ये दल आज राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी यही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या खबर आने वाली है। लीजिए, अगला चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन अगले चैप्टर पर जाऊं उससे पहले ये सही है कि बीजेपी के वैचारिक और राजनीतिक सफर में राम मंदिर का निर्माण बहुत खास रहा है, लेकिन ये मुद्दा करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का है, सदियों के इंतजार का है, संघर्ष का है, एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ न्याय का इंतजार उन 140 करोड़ लोगों को है जिनसे ये देश बनता है। ये मुद्दा उन 496 वर्षों का भी है जो राम जन्मभूमि के लिए की गई कुल प्रतीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उन 134 वर्षों से भी जुड़ा हुआ है जो रामलला के जन्म स्थान के लिए अदालती लड़ाई में गुजरे हैं। और ये मुद्दा उन 13 करोड़ परिवारों से भी जुड़ा है जिन्होंने मंदिर के लिए जितना हो सका अंशदान दिया है। ये मुद्दा उन 5.5 लाख गांवों की आस्था से भी जुड़ा है जहां से अयोध्या के लिए चंदा और चढ़ावा आया। हम राजनीति, कानून, धर्म और समाज से जुड़ी राम मंदिर की ये पाठशाला तब तक चलाएंगे जब तक न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता। अब आगे बढ़ रही हूं समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की क्लास। धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ज्यादती का खेल आप मुझे बताइए कब तक चलेगा? महिला के शोषण पर यह चुप्पी कब तक रहेगी? और यह खबर आज भी हमें करनी पड़ रही है जबकि इस देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आ चुका है।
आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से पता है आपको कैसी खबर आई? एक ऐसी खबर जो आपको शर्मिंदगी का एहसास करवा देगी, और जिसे शर्मिंदगी नहीं होगी, यकीन मानिए वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई हो रही थी। मामला था उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का। बहुत गौर से सुनिएगा। एक नाबालिग लड़की 15 साल की, उसका निकाह हो गया अजहर नवाज नाम के एक लड़के से, और 2015 की मैं बात बता रही हूं। लड़की जनवरी 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है 3 तलाक की, कि इस शख्स ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। इसके 10 महीने बाद लड़की को मौलाना कय्यूम नाम के शख्स की तरफ से यह बताया जाता है कि हलाला होने के बाद वो दूसरी शादी करेगी, और मौलाना कय्यूम हलाला के नाम पर उस 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता है। बात यहीं नहीं रुकती है। फिर आता है साल 2017। लड़की फिर से शादी करती है उसी अजहर नवाज से। 2021 में फिर से यह लड़का लड़की को तलाक दे देता है, लेकिन इस बीच पीड़िता एक बेटी को जन्म दे चुकी होती है। अब पीड़िता अकेली अपनी बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन अजहर उसे बार बार परेशान करता कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वापस मेरे पास आ जा। यानी तीसरी बार शादी। शादी से पहले पीड़िता के सामने एक बार फिर से 2 रास्ते थे। या तो वो बच्ची के साथ अकेले अपनी जिंदगी गुजारे, या फिर एक सहारा जिसे वो हमेशा से जानती रही है, उसका शौहर था, उसके पास चली जाए। लेकिन इन 2 रास्तों के बीच में एक तलवार सरीखा ब्रिज था, हलाला का। मौलवी ने कहा हलाला होगा तभी तू शादी कर सकती है। आरोपों के मुताबिक इस शर्त में भी यह कह दिया गया कि चूंकि लड़की का 2 बार तलाक हुआ है तो हलाला भी 2 बार होगा। और लड़की नहीं मानी तो डरा धमकाकर फरवरी 2025 में, यह पिछले साल की बात बता रही, पीड़िता के साथ 2 शख्स हलाला के नाम पर रेप कर देते हैं। मतलब बार बार तलाक देकर गलती एक मर्द करे और बेइंतहा दर्द से गुजरे एक औरत, जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो महिला। कभी मां कहते हो आप, कभी बेटी कहते हो उसे, कभी पत्नी कहते हो, कभी बहन कहते हो, लेकिन क्या कभी उसे आप इंसान समझोगे? जब महिला से कहा जाता है कि अपने ही पति के पास लौटने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष की पत्नी बनो, तो सिर्फ उसका रिश्ता नहीं बदलता, उसकी आत्मा टूट जाती है। मतलब क्या आपने नारी के शरीर को दस्तावेज समझ रखा है जिस पर समाज अपनी मोहर लगाएगा? जिस समाज में स्त्री की आंखों के आंसू नियमों से छोटे हो जाते हैं ना, वहां इंसाफ नहीं, सिर्फ समझौते जन्म लेते हैं। माफ कीजिएगा। महिलाओं को हक देने की जगह हक को मारने की कोशिश धर्म नहीं हो सकता। अमरोहा की उस पीड़ित लड़की को जब अपने साथ ज्यादती का एहसास हुआ तो फिर वो गई एफआईआर करवाने, और आरोपी इस एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं। पता है आपको क्या कहकर रद्द करवाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का है और उनकी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा है। वो तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उन्होंने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मामले में सामने आए तथ्य झकझोर देने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि यह हालत हमारे समाज के उस हिस्से को दर्शाता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 को मानने से इनकार कर रहा है, जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत गरिमा का हक देता है, उससे बहुत दूर है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन सवाल जो है वो यकीन मानिए अभी भी जस के तस है, और सवाल बहुत सीधा सा है।
आदमी की गलती की सजा औरत क्यों भुगते? एक आदमी गुस्से में, जल्दबाजी में, बिना अंजाम के, बगैर सोचे समझे अगर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो गलती किसकी? किसकी गलती? मर्द की गलती? तो भुगते औरत क्यों? और फिर कुछ टाइम बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस औरत के साथ दोबारा घर बसाना चाहे तो उस औरत को अपने शरीर को किसी और को देना होगा। जिसने फैसला लिया उसने उस औरत से पूछा, रिश्ता किसने तोड़ा? उस औरत ने। अगर गलती आदमी की थी तो उस गलती की सुधार के रूप में औरत अपने शरीर की कीमत क्यों लगाएगी? अपनी गरिमा को क्यों वो दांव पर रखेगी? अपनी मानसिक पीड़ा से क्यों वो उस गलती की सजा को भुगतेगी? हलाला के नाम पर एक औरत को किसी दूसरे पुरुष से निकाह करना पड़े, वैवाहिक रिश्ता कायम करना पड़े, तलाक का इंतजार करना पड़े, उसके बाद वो अपने पहले पति के पास लौट सके। जरा सोचिए उस औरत की क्या हालत होती होगी, उसकी भावनाओं का क्या, उसकी गरिमा कहां खड़ी है। ये किसी धर्म के खिलाफ मैं नहीं खड़ी हूं, अभी मैं औरत के अधिकार के साथ खड़ी हूं, उसकी सहमति के साथ खड़ी हूं, उसके शरीर के, उसके अधिकार के साथ खड़ी हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस औरत के साथ हूं। और अगर किसी धर्म की रवायत उस औरत के खिलाफ है तो मैं उस रवायत के खिलाफ खड़ी हूं। दुनिया 21वीं सदी में है, महिलाओं के समान अधिकार की बात कर रही है, कार्यस्थल पर बराबरी की बात हो रही है, महिलाओं की शिक्षा, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन क्या व्यक्तिगत कानून के नाम पर किसी महिला को ऐसी व्यवस्था में धकेला जा सकता है? अपने दिल से पूछिए, ऐसी व्यवस्था में आप धकेल सकते हैं कि तू मुझे वापस चाहिए लेकिन उसके लिए तुझे किसी और पुरुष के साथ जाना होगा, और फिर उस पुरुष की मर्जी कि वो तुम्हें कितने वक्त तक तुम्हारे पास रखता है। उसकी मर्जी होगी तो 1 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 10 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 2 साल, और वो इस इंतजार में रहे कि ये तलाक देगा फिर मैं इस शख्स के पास जाऊंगी। एक पुरुष की गलती का सुधार महिला के शरीर से होकर नहीं गुजर सकता है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की गंभीरता से जरूरत है इस देश को। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी महिला के मूल अधिकार उसके धर्म के आधार पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप ये प्रश्न खुद से पूछिए। ये कैसे हो सकता है कि किसी फरहा का हक या किसी रूबिका लियाकत का हक अलग होगा और किसी शुभांगी का हक अलग होगा, या किसी और धर्म की महिला का हक अलग होगा, जबकि संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है? तो फिर विवाह, तलाक, विरासत, पारिवारिक अधिकारों के मामले में महिलाओं के लिए न्याय के पैमाने अलग क्यों हो? अभी मैं जिक्र कर रही थी भारत का संविधान, अनुच्छेद 14। आप ये सारी बातें आज अपने दिल में उतार दीजिए। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, यानी मैं और आप समान हैं, चाहे मैं औरत चाहे आप पुरुष, लेकिन हम समान हैं। यह अनुच्छेद 14 मुझे हक देता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। अगर मेरा धर्म मेरे साथ भेदभाव कर रहा है तो संविधान मुझे सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मेरे शरीर पर मेरा हक, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी रक्षा करता है संविधान। हमारे संवैधानिक विमर्श में गरिमा यानी डिग्निटी इस अधिकार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत की किसी महिला की गरिमा का पैमाना उसका धर्म तय करेगा? इसीलिए संविधान जिस यूसीसी की बात करता है उसका वक्त यही है, सही है। यूसीसी का मतलब किसी की इबादत बदलना नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है मुझे बहुत मुस्लिम परिवार भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, यह आस्था के खिलाफ नहीं है।
ये महिलाओं के हक के साथ है। यूसीसी का मतलब ये थोड़ी है कि आप नमाज कितनी बार पढ़ेंगे, कहां कहां पढ़ेंगे, किसके आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये तय करेगा। यूसीसी का मतलब ये थोड़ी है कि आप दिवाली जो है वो कैसे बनाएंगे या होली में कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे। यूसीसी का मतलब है किसी का मजहब छीनना नहीं है। आप किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, आपकी आस्था है, आपकी आजादी है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन शादी, तलाक जैसे ये तमाम चीजें जो हर बार विवाद पैदा खड़ा करेंगी, उसमें समानता का अधिकार जरूरी है और यूसीसी वो देगा। अब सवाल ये, एक नागरिक के कानूनी अधिकार का जब आ जाए और उसमें फिर ये कहा जाए कि नहीं, केवल कानून की बात नहीं है, धार्मिक आजादी का भी तो जिक्र है। लेकिन सुनिए, जब सवाल एक महिला की गरिमा का हो, जब सवाल उसके शरीर और उसकी सहमति का हो, तब कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता, न्याय और समानता ही हो सकता है। कोई भी परंपरा, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून अगर एक महिला को किसी पुरुष की गलती की सजा भुगतने पर मजबूर करता है, तो उस पर सवाल उठाना धर्म का विरोध नहीं है, वो अन्याय का विरोध है। शायद इसीलिए आज देश को इस सवाल से भागने का नहीं, इसके जवाब को तलाशने का मौका है कि क्या भारत की हर बेटी, हर बहन, हर महिला को समान कानूनी अधिकार मिलना चाहिए या उसका अधिकार आज भी उसके धर्म से तय होगा। मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रही। और ये जो चैप्टर है वो सिविक्स की क्लास का है। सड़क आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाती है। सड़क का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? रवि क्यों करते हैं सड़क का इस्तेमाल? मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन कभी कभी यही सड़क, और कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम आपको गड्ढे में पहुंचा दे, अस्पताल में पहुंचा दे, ऊपर पहुंचा दे, तो फिर क्या करोगे आप? और साथ में तस्वीर चल रही है, एआई जेनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये गुजरात की तस्वीर है। सड़क पर मोटरसाइकिल से एक महिला को एक पुरुष ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक भरभरा कर वो मुंह के बल गिर जाता है। कैसे? क्योंकि सड़क पर पानी से भरा गड्ढा था। वो गड्ढा टायर को तो दिख नहीं सकता, उसकी तो आंख नहीं है, और ऐसे वो लेंस भी नहीं है लेजर वाली कि पता लगा दे। गिरने के बाद शख्स सर पकड़कर खड़ा है। खबर है कि इस आदमी को सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अब एक बार को आप सोचिए, इन दोनों की जगह आप सड़क पर होते और आपने हेलमेट नहीं लगाया होता, तो घर पर चालान आ जाता? आ जाता है। अगर आप कार से जा रहे होते इसी सड़क पर और सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, चालान आ जाता? आपने कोई भी नियम तोड़ा होता तो आपको चालान आ जाता? आ जाता। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि गड्ढा जिसकी वजह से हुआ, उसका चालान कटा? कटना चाहिए कि नहीं चाहिए उसका चालान? कटना चाहिए। बिना हेलमेट ड्राइविंग पर 1000 का चालान कटता है, बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 का चालान कटता है, उसी सड़क पर। हाँ, उसी सड़क पर 3 लोगों को बिठाकर गाड़ी चलाएंगे तो 1000 का चालान कटेगा। बगैर इंश्योरेंस पेपर के आप चलेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। ओवर स्पीडिंग कर लेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। और ये चालान बड़ा तुरंत है, तत्काल प्रभाव से, एकदम वहां आपका फोटो वोटो खिंच जाएगा। सिस्टम को जरा भी देर नहीं लगेगी आपका चालान काटने में। वेबसाइट, पोर्टल छोड़ दीजिए, आपके घर तक चालान भेज दिया जाता है। और ये सब कब होता है? जब गलती नागरिक की होती है। लेकिन जब सिस्टम की गलती होती है तो चालान क्यों नहीं कटता है उसका? एक चालान होता है जिसे नाम दिया जाता है सस्पेंशन। एक चालान होता है जिसे कह दिया जाता है जांच बिठाई जाएगी। सस्पेंशन, विभागीय जांच, उच्च स्तरीय जांच।
समिति का गठन, बस ये वाला चालान होता है, ये चालाकी वाला चालान होता है। एक आम आदमी जब सुबह उठकर माचिस की डिब्बी से लेकर नमक की थैली तक खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा होता है। जब वो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार की झोली में डाल रहा होता है, और बदले में वो क्या मांगता है? फैसिलिटीज मांगता है, सुरक्षित रहने का अधिकार मांगता है, ताकि सुबह जब वो अपने घर से काम के लिए निकले तो शाम को सही सलामत आ जाए। उसे उम्मीद होती है कि जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया, टैक्स जिसके लिए दिया, वो सिस्टम उसे कम से कम सेफ तो रखेगा। अब ये तस्वीर देखिए आप, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह अचानक ब्लैक होल दिखता है। ब्लैक होल, समझ गए ना? ब्लैक होल वो यूनिवर्स वाला नहीं, अपनी सड़क वाला ब्लैक होल। और इसके पीछे कोई इंजीनियर साहब नहीं है, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन साहब, कंस्ट्रक्शन कंपनी ठेकेदार साहब, अधिकारी या फिर कंसल्टेंट। हो सकता है इनकी कोई गलती ना हो भैया, ये तो आकाशीय शक्ति है। एलियंस ने धरती पर लैंड करने की कोशिश की एक्सप्रेसवे पर, इसीलिए ब्लैक होल हो गया, है ना? स्पेसशिप की वजह से सड़क धंस गई, यही हुआ होगा ना शायद, वरना अपनी तो एकदम मक्खन वाली सड़कें हैं, NHAI की सड़कें हैं। देखिए NHAI ने बहुत सड़कें बनाई, बहुत शानदार काम किया, बढ़िया बढ़िया सड़कें। हम भी जानते हैं कि गांव में पहले कैसे जाया करते थे, और आज की तारीख में वो कितना कम हो गया है समय, लेकिन क्वालिटी के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये धंसती सड़क की तस्वीर हर जगह एक जैसी है, चाहे वो नगर पालिका की सड़क हो, PWD की हो, NHAI की हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी तरह से धंस गया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सड़क पर चल रहे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक्सप्रेसवे के बीच खड़े होकर दूसरी गाड़ियों को अलग लेन में चलने का डायरेक्शन देने लगे। मतलब सोचिए आप, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, इसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जिनको सैलरी मिल रही है इस काम के लिए, उन्होंने क्या किया? ब्लैक होल किया। एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वहां ये नौजवान खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी यहां से निकलेगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन जिन अधिकारियों का काम था कि मॉनसून के वक्त टाइम टू टाइम आकर सड़क का मुआयना करें, उनका क्या? और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को यह पता नहीं है। पिछले 3 सालों से हाईवे, फ्लाईओवर या पुल में खराबी, दरार या दुर्घटना जैसी 67 कमियां पाई गई, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही, और किसी को वाकई क्या ही पड़ी है, क्या ही फर्क पड़ता है। एक और नमूना आप देखिए, मुंबई के साकीनाका इलाके में मैनहोल यानी गटर, उसमें 55 साल के अफजल शेख की गिरने से मौत हो गई। मैनहोल की सफाई के लिए 3 कर्मचारियों ने ऊपर का ढक्कन खोल दिया, लेकिन उसे कभी बंद किया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। बारिश के बाद पानी भरने से मैनहोल दिखाई नहीं दिया और मजदूर सीधे 20 फीट गहरे गटर में जा गिरा। 100 मीटर दूर जाकर दूसरे मैनहोल के पास इनकी लाश मिली। मीथेन गैस, गटर का पानी, घातक। इस घटना के बाद BMC ने 4 अधिकारियों को क्या किया? सस्पेंड। पर इतना काफी है? नहीं। क्या इस सस्पेंशन से इस बुजुर्ग की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या अफजल की जिंदगी वापस लौट आएगी? उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उनका पेट कौन पालेगा? आपके अधिकारियों की गलती की वजह से, आपके कर्मचारियों की गलती की वजह से। इस मामले में जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनकी कमाई पता है आपको? लाखों में है। अफजल दिन का मुश्किल से 200 रुपया कमाते होंगे। उन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से एक जान चली गई। अगर इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो अफजल आज जिंदा होते। इन सारे अधिकारियों के नाम देश को जानने जरूरी है। और जानना चाहेंगे इनकी सैलरी कितनी है? धनाजी हार्लेकर असिस्टेंट कमिश्नर है एल विभाग। मॉनसून से पहले सुरक्षा तैयारियों की निगरानी इन्हीं के कंधों पर थी। इस पद के लिए इन्हें कितना मिलता था? 1.5 लाख से 2,10,000। फिर दीपक चौगुले सब इंजीनियर है उसी एल विभाग में। इनका काम क्या था? मैनहोल का रखरखाव। पैसा कितना मिलता था? 95,000 से लेकर 1,00,000
40,000। अब अगला नाम अभिजीत चौगुले, जूनियर इंजीनियर है। इनका काम था जमीनी स्तर पर रोजाना मुआयना करना। पैसे इनको मिलते थे 65,000 से 1,10,000। ये फिर उत्तम पाटिल 1,10,000 से 1,60,000 असिस्टेंट इंजीनियर थे। ठेकेदारों और काम पूरा करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इससे ठीक उलट अफजल के परिवार की आप बात कर लीजिए, इकलौता कमाने वाला शख्स, दिहाड़ी मजदूर। अफसरों को सजा क्या मिली? सस्पेंशन। अब आपको एक चीज बताती हूं मैं, ये जो मैनहोल होता है ना, और आप गड्ढा भी जोड़ दीजिए, और बोरवेल, यहीं से आती है सबसे ज्यादा खबरें। इनमें मरने वालों की संख्या आप आंकड़ा नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। मरने वालों की जो संख्या है वो मैं इसलिए आज लिख रही हूं ताकि अगर अधिकारीगण देख रहे हैं, मंत्री जी देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा और उनको भी याद रह जाएगा। 2019 से 2024 तक पूरे देश में मैनहोल में गिरकर 896 लोगों की मौत हुई है। फिर आगे आइए, बोरवेल में गिरकर इसी टाइम में लगभग 254 मौत हुई है। ...2020 से 2024 के बीच 9,438 लोग गड्ढे में गिरे। कितने? 9,438 लोग गड्ढे में गिरे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहां पर एक एक, हम कहते हैं एक एक इंसान की कीमत, उसकी जिंदगी की कीमत, कुल मिलाकर यह आंकड़ा बताता है कि हम कितने लापरवाह हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठेकेदार, अधिकारी, कंसल्टेंट, नेता, इस पूरे सिस्टम के मिले जुले भ्रष्टाचार ने इस देश में एक जान की कीमत कितनी सस्ती कर दी है। इसीलिए एक नागरिक होने के नाते आपको भी सड़कों और उनके रखरखाव को लेकर कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे NHAI के अंडर आता है। स्टेट हाईवेज PWD के अंडर आता है। शहरों और नगरों के अंदर की जो मुख्य सड़कें हैं, गलियां हैं, फुटपाथ है, वो किसके अंडर आते हैं? नगर निगम और नगर पालिका के अंडर। गांव की जो सड़कें होती है, जो मुख्य शहरों से और बाजारों से जोड़ती है, वो PMGSY के अंडर आती है। और सीमावर्ती जितनी भी सड़कें हैं वो BRO के तहत आती है। सड़कों की मरम्मत और उन्हें सहेज कर रखने का काम 2-वे स्ट्रीट है, यानी जिम्मेदारी सरकारी विभाग और नागरिकों दोनों की है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक दोनों की है, जिस पर आम लोगों के ही टैक्स का पैसा लगता है। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अगर जो मेजॉरिटी है वो नहीं रख पाएगी, यानी सरकार, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, मतलब इस वायरल वीडियो की तरह नहीं कि सड़क बन ही नहीं और सीमेंट चुराने के लिए सड़कों को ही खोद कर ले जाने लगी। ये हम लोग हैं। नागरिक की भी तो जिम्मेदारी है ना। सीमेंट बाल्टियों में भर भर कर ले जा रहे हैं भैया। अरे ये सड़क हमारे लिए ही बन रही है, आप ही के लिए बन रही है। यहां ऊपर से नहीं आएगा सुरखाव के पड़ लगाकर कोई। ध्यान रखिएगा। 2-वे स्ट्रीट। अब पाठशाला में आंतरिक सुरक्षा की क्लास। कहावत है ना कि जेब में नहीं दाने, पाकिस्तान चला आतंक फैलाने। जिस पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान नहीं संभल रहा और खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभल रहा है, कंट्रोल से बाहर है, जिस पाकिस्तान में नमक और आटे की
मारामारी मची हुई है। वो पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। एक ऐसी ही आतंकी साजिश उसने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक रची है। जैश ए मोहम्मद गुजरात में एक्टिव टेरर नेटवर्क बनाने में जुटा हुआ, ये छोटी खबर नहीं है। गुजरात एटीएस ने जैश की साजिश का भंडाफोड़ करके जैश ए मोहम्मद के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। 8 आतंकियों को धर दबोचा है और सारे के सारे गुजरात के रहने वाले हैं। एक आतंकी कुछ महीनों से एमपी के देवास में रह रहा था। सभी आतंकी गुजरात में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव टेरर नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में जुटे हुए हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, एक की उम्र 18 साल है, एक की 19 साल है, एक की 21 साल है, एक की 22 साल है। 8 में से 6 आतंकी जो हैं वो 18 से 22 साल के बीच है। मतलब 18 से 20 साल की उम्र क्या ही होती है। और ऐसे में ये ब्रेन वॉश्ड दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पहला आतंकी अहमद अब्दुल गाजीवाला, उम्र इसकी 19 साल, गुजरात के बनासकांठा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी इब्राहिम मोहम्मद 30 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का है। तीसरा आतंकी मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला 22 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का। चौथा आतंकी जाकिरिया दुर्रानी 21 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। पांचवा आतंकी मुफ्ती फौजान, 8 आतंकियों में सबसे उम्र दराज यही है, इसकी उम्र है 40 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। छठा आतंकी मोहम्मद अमीन शेरा 21 साल, गुजरात के पाटन का है। 7वां आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, उम्र 22 साल, गुजरात का नवसारी इलाका वहां का रहने वाला है। 8वां बिलाल दुर्रानी सिर्फ 18 साल का है, मध्य प्रदेश के देवास का है और बालिग होते ही आतंक के रास्ते पर निकल पड़ा। ये तो गुजरात एटीएस की चौकसी थी। 11 महीने में कुल 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया। 4 आतंकी अलकायदा के थे, 2 आईएसआई के थे, आईएसआईएस के, और 8 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। 14 दिन की कोर्ट रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा है 14 दिन की रिमांड। 4 आतंकी ऐसे जिनका मदरसों से सीधा कनेक्शन, हालांकि इनका सभी का मदरसों से कनेक्शन रहा होगा। चारों आतंकियों में से कोई कर्मचारी था मदरसे में तो कोई छात्र था। और एटीएस कह रहा है 8 आतंकी देवबंदी तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आतंकी जराकिया दुर्रानी, मुफ्ती फौजान और मोहम्मद अमीन शेरा गुजरात के पाटन में जामिया अबुल हसन मदरसे से जुड़े हुए थे और बाकी जो बचे हुए हैं वो खंबिया मदरसे से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस ने इनको अरेस्ट किया, इनके ठिकानों की तलाशी ली और वो हैरान हो गई। इनके पास से ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के लिए ये कैसे काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का इनके पास से लिटरेचर मिला है, गुजराती भाषा में उसे ट्रांसलेट किया गया है और कैसे आगे बढ़ाना है इस लिटरेचर को वो भी। हाथों से बने आतंकी संगठन के झंडे बरामद हुए हैं और एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम से एक लोकल ग्रुप इन लोगों ने बना दिया था और ये सभी अपने इलाके में युवाओं को इसी ग्रुप से जोड़ रहे थे बहला फुसलाकर। इनका हैंडलर वहां पाकिस्तान में था, नाम उसका अब्दुल्ला साहब। ऐसे आतंकियों के नाम के आगे साहब, नाम ही उसने ऐसा रख दिया कि जब नाम जाएगा तो अपने आप साहब निकल आएगा। आतंकी कहीं के। ये अब्दुल्ला उन्हें हुक्म देता था। एटीएस का दावा है कि जैश के आतंकियों ने इन्हें करीब 3 लाख रुपए की फंडिंग की। पाकिस्तान से फंडिंग डेड ड्रॉप तकनीक के जरिए की जा रही थी। इस पैसे से आतंकी एक कार खरीद चुके थे, उसे भी एटीएस ने जब्त कर लिया और जांच में यह बात सामने आई कि सभी वडोदरा गए, कश्मीर से आए एक व्यक्ति से मुलाकात की। अब क्या बात की, क्या मुलाकात की, ये एटीएस अभी पता लगा रही है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये नौजवान, ये युवा अगर ये इस तरीके से रास्ते पर निकल रहे हैं तो ये बहुत